अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रमनाज और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड व्लॉग विद रमनाज। आज मैं रमज़ान के हवाले से वीडियो लेके आई हूँ कि आप कौन कौन सी चीज़ें बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरा महीना जो है आराम से खा सकते हैं। तो व्यूवर्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैंने बड़े बनाए हैं, ये मैंने मूंग दाल के बड़े बनाए हैं। तो मूंग दाल को सिंपल मैंने भिगो के रखा था सादे पानी में, और फिर जी उसको मैंने ग्राइंड कर लिया नमक डाल के। उसमें फिर मैंने थोड़ी सी जो है ना हाफ़ टी स्पून मिर्चें डाली। मूंग दाल जो है वो मैंने आधा किलो ली थी, और उससे देखिए ढेर सारे जो बड़े हैं वो आपके रेडी हो जाते हैं। तो उनको अच्छी तरह से फेंटने के बाद हमने फिर इनको फ्राई कर लिया था। और अब जो है ना फ्राई करने के बाद इनको मैंने ठंडा किया। फिर जो ठंडे होने के बाद मैं इनको डाल रही हूँ ज़िप लॉक बैग में। ये जो है आपके पूरा महीना जो है वो ख़त्म नहीं होंगे, इतने ढेर सारे बन जाते हैं। तो रमज़ान का पूरा महीना जो है वो आपका आराम से निकल जाएगा। तो एक शापर में मैंने डाले हैं, तो इनको अच्छी तरह से हम करेंगे, मतलब पूरा हम इसको भर के बंद नहीं करेंगे, फिर बाद में मुश्किल हो जाती है इसको खोलने में। तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, आप इसको नीचे भी रख सकते हैं, फ्रिज का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें भी। ये देखें जी माशाल्लाह से। और जो 7 पैकेट पड़ा हुआ है मेरा फ्रोज़न, वो मेरे माश दाल के बड़े हैं। तो मूँग दाल और माश दाल दोनों के बना लिए थे, और ये बूंदी मैंने बनाई है। बेसन के साथ मैंने बनाई है। बेसन जो मैंने लिया था वो भी आधा किलो लिया था। आधा किलो बेसन से मेरी 1 किलो जो है वो बूंदी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। ये मेरी होममेड बूंदी है। तो आप इस रेसिपी को अगर सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं फिर आपके लिए इसकी वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह। तो इसको भी मैंने बना के ठंडा कर लिया था। तो ठंडा करने के बाद मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल रही हूँ। और फिर जी ये आराम से आपके, अगर आप ज़्यादा चाट खाते हैं या कम खाते हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना लीजिएगा। मेरे लिए ये जो है ना पूरा मंथ जो है वो चलेगा। मैंने पूरे मंथ के हिसाब से जो है चीज़ें जो हैं वो रेडी कर ली हैं। तो बूंदी को भी इसी तरह बैग में डालेंगे और इसको भी हम बंद करके रखेंगे अच्छी तरह से। आप इसको किचन में भी रख सकते हैं, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, जैसे आपको ईज़ी लगे। मैं फ्रिज में रखूँगी। तो फिर जो है कुछ मैंने जो है चीज़ें बनाई हैं फ्रोज़न आइटम, जैसे कि मैंने ये समोसियाँ बनाई हैं। तो ये जो है ना मैंने पहले इसकी शीट तैयार की है समोसा पट्टी की और रोल पट्टी की जो है ना मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और साथ ही जो है ना वो साइडों से किनारे बचते हैं, तो वो मैं पापड़ी के तौर पे यूज़ करूँगी। ये देखिए इस तरह कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये मैं निकालूँगी और इनको जस्ट फ्राई कर लूँगी। तो ये हमारी पापड़ी चाट के तौर पे काम आ जाएगी। और जी फिर मैंने ब्रेड रोल बनाए हैं, इसकी भी वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप इसका भी विज़िट कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। और जी मैंने फ्रोज़न जो है शामी कबाब बनाए थे। शामी कबाब जो हैं ये मैंने सिंपल दाल, आलू और चिकन से बनाए हैं, तो इसकी भी रेसिपी मौजूद है। तो इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। स्प्रिंग अनियन जो है वो भी काट के रखे हैं, और ये गाजर जो है इनको क्यूब में काट के इनको भी फ्रीज़ किया हुआ है। मैंने सारी चीज़ें फ्रोज़न जो हैं वो मैं फ्रीज़ कर चुकी थी ये सारी चीज़ें, और मैं अब आपको दिखा रही हूँ। कुछ सब्ज़ियाँ, कुछ जो है ना फ्राई आइटम्स, और कुछ लंबाई शेप में मैंने गाजरें काटी, और मटर जो हैं वो बॉयल मैंने किए थे। इसकी रेसिपी मैं इसी वीडियो में आपको एंड पे दूँगी। और जी पीली शिमला मिर्च और सब्ज़ शिमला मिर्च है वो भी मैंने काट के रखी हुई थी। तो जी ये जो है टमाटर का पेस्ट मैंने बना के रखा था, और जी ये अदरक का पेस्ट बना के रखा था। इन सब के मैं क्यूब काट लूँगी अब। तो ये जो है लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा है। इसी तरह जी ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, इसमें पुदीना, धनिया और हरी मिर्च है और नमक डाल के सिंपल ग्राइंड कर लिया था। और जी ये लहसुन कुछ साबुत है। तो मेरी अम्मी कहती हैं कि लहसुन जो है ना साबुत भी रखना चाहिए। सारा जो है ना पिसा हुआ सारी सब्जियों में नहीं डलता, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना
इसको पीसा नहीं था। तो उनकी बात मान के मैंने आधा जो है ना वो फ्रीज़ कर लिया। ऐसे कहते हैं जब गोश्त और मटन या बीफ वगैरह बनाते हैं तो उसमें साबुत जाता है। तो इसलिए फिर मैंने नहीं जो है वो डाला। और अब हरी मिर्चों की वीडियो आपको दूँगी कि हरी मिर्चों को आप 1 महीने के लिए कैसे सेव कर सकते हैं। हरी मिर्चों को अच्छी तरह से धो के इनको हम खुश्क कर लेंगे किसी कपड़े के साथ, और इसकी डंडियाँ जो हैं वो उतार लेंगे। सारी डंडियाँ उतरनी चाहिए, कोई भी मिर्च जो है आपकी गीली नहीं होनी चाहिए। अगर मिर्चों को आप 1 महीने के लिए सेव करना चाहते हैं, तो आप जो है ना पूरी वीडियो को फ़ॉलो किया करें। और बाद में ये ना बोलिएगा कि आपने ऐसी वीडियो बताई थी तो हमारी मिर्चें जो हैं वो ख़राब होगी। तो जी इनको खुश्क करके एक ट्रे के अंदर फैलाएँगे, और इसके ऊपर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के डाले थे, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैंने एक डिब्बा लिया है, और डिब्बे में मैंने कागज़ लगा लिए हैं। कॉपी के कागज़ जो होते हैं वो मैंने लगा लिए साइडों पे भी और दरमियान में भी, नीचे भी। तो ये सारी साइडों पे लगाना लाज़मी है। आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा कापियाँ पड़ी हुई हैं तो इसलिए फिर इनको यूज़ किया जाए, क्यों टिश्यू पेपर ज़ाया करें। तो जी फिर जो मिर्चें हमने सारी इसके अंदर डाल दी, और जो है ना डिब्बे को हम ऐसे बंद करेंगे कि एक पेपर जो है ना वो लेंगे हम, उसको हम फ़ोल्ड करेंगे, मतलब डबल पेपर लेंगे और उसको फ़ोल्ड करेंगे ताकि इसके अंदर हवा ना लगे मिर्चों को। और अच्छी तरह से इनको सारी तरफ फैला देंगे ताकि मिर्चें जो है ना वो इक्वल हों। तो ऊपर से जो हम इसका कागज़ रखेंगे ना दोबारा ऊपर से इसको कवर करने के लिए, तो वो बिल्कुल इसके साथ एकदम टच हो साथ में। तो सही तरह से बंद होना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए। और पेपर जो है ना वो इसके ऊपर रखते हैं, ऐसे मैंने फ़ोल्ड करके रखा डबल पेपर। तो इसको फिर ढक्कन लगा देंगे अच्छी तरह से, हवा नहीं लगनी चाहिए, और बंद करके हम इसको 1 महीना यूज़ कर सकते हैं। आपकी मिर्चें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, इनको फंगस नहीं लगेगा, और जी ये गलेंगी भी नहीं, सड़ेंगी भी नहीं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि हमने अभी बिल्कुल ताज़ा जो है ना वो बाज़ार से खरीदी हैं। तो पूरा महीना जो आपकी मिर्चें तो ख़राब नहीं होंगी। ये तो आप सबके लिए ज़बरदस्त जो है ना वो होगी रेसिपी। तो अब आपको धनिये का बताते हैं। धनिया जो है वो मैंने काट लिया था, तो इसको भी डिब्बे के अंदर हम पेपर लगाएँगे। तो धनिया जो है इसके अंदर डालेंगे, और फिर जो है इसको भी हम ऊपर से कागज़ लगा के इसको भी एयरटाइट बंद कर देंगे। तो आपका धनिया जो है 10 दिन 15 दिन जो आपका धनिया ख़राब नहीं होगा, ठीक है? फ्रिज में नीचे वाले खाने में। तो जब जो है ना धनिया हम फ्रीज़र में रखते हैं उसमें बर्फ़ जम जाती है, तो इसलिए फिर वो हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ऐसे जो है आपका 15 दिन निकल जाएँगे, 10 दिन 15 दिन तो महीने में आप 2 दफ़ा जो है सेव कर सकते हैं। कुछ आप चटनी बना के रख लें, कुछ इस तरह रख लें, तो आपका रमज़ान का महीना जो है माशाल्लाह से वो हो जाएगा कंप्लीट, तो पता भी नहीं चलेगा। इबादत जो है वो भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं अगर हमारी चीज़ें रेडी होती हैं तो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको मटर की रेसिपी देती हूँ। ये मटर मैंने छील लिए थे, और एक कढ़ाई में मैंने पानी डाला, वो अच्छी तरह से बॉईल हुआ तो इसमें हमने मटर डाल दिए। मटरों को हमने बॉईल नहीं दिलवाना, ना ही इनको बहुत ज़्यादा कुक करना है। बस इसको हमने डालना है, तो एक 3 से 4 सेकंड के लिए हमने इसको भिगो के रखना है इसके अंदर। चूल्हा बेशक आप बंद कर दें। तो फिर इसको हम निकाल लेंगे एक ट्रे के अंदर, इस तरह आपके बॉईल होने चाहिए। तो ये मटर जो है आपके फ्रोज़न मटर 1 साल तक कहीं नहीं जाएँगे। जब ये मटर तैर के ऊपर आ जाते हैं तो आपके मटर जो है ना फ्रीज़ करने के लिए बिल्कुल हो जाते हैं रेडी। तो मैंने एक ट्रे लिया है, तो उसके अंदर हम ये सारे मटर डाल देंगे। आप इन मटरों को ज़िप-लॉक बैग में या एयरटाइट डिब्बे में डाल के रख सकते हैं, तो ये आपके मटर 1 साल तक कहीं नहीं जाएँगे। 1 साल आप इसको यूज़ करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो व्यूअर्स आप सबको मेरी ये व्लॉग जो है कैसा लगा? मेरा व्लॉग ये वीडियो कैसी लगी? मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि आपको मेरी रेसिपी या मेरा व्लॉग कैसा लगता है, तो यकीन जाने कि बहुत खुशी होती है कि आप जो है ना बड़े गौर से मेरे वीडियो को वॉच करते हैं और इतना प्यार देते हैं।
ओके जी, बताइएगा आपको कैसी लगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।